Hello students, again I am in front of you with new topic science matter around us which belong class 9th. As you are watching, my contact number is 9782550388 and we are going to discuss model paper first regarding chapter first class 9th matter around us. If you have any problems regarding this model paper or chapter 1, you can call or SMS me directly and I will try to solve your problems. Okay students, now we are going to study about the model paper first. Question first is convert the following temperature to the Celsius scale. जो दिया गया टेम्परेचर है उसे हम सेल्सियस स्केल में चेंज करेंगे. फर्स्ट है 293 केल्विन. सो केल्विन को हम चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में. तो बहुत ही सिंपल है, जो केल्विन दे रखा है उसमें से माइनस कर देना है 273 को, जैसा कि आप देख रहे हैं. एज यू आर वॉचिंग 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 470 केल्विन. So 470 minus 273 is equal to 197 degree centigrade. Now we come on question 2. Convert the following temperature to the Kelvin scale. अब हम उल्टा करने जा रहे हैं कि केल्विन स्केल में चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड को. क्वेश्चन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. So we add 273 to convert into Kelvin. हमने यहाँ 25 में से 273 को ऐड किया तो केल्विन हमारा आया है 298. एंड सेकेंड इज 373 डिग्री सेंटीग्रेड. वी ऑल्सो ऐड 273 एंड वी ऑब्टेन 646 केल्विन. नाउ क्वेश्चन थर्ड. What do you mean by evaporation? Evaporation से आप क्या समझते हैं? Evaporation is the change of state of liquid into vapor at a temperature below the boiling point of the liquid is evaporation. Evaporation occurs at the surface of the liquid. इवोपरेशन किसी भी द्रव की वाष्प में बदलने वाली अवस्था का एक प्रोसेस है. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4. व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन उर्ध्वपातन इसे हिंदी में कहते हैं. सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कम्स इन गैस लिक्विड स्टेट. इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी ठोस का गैस में बदलना बिना उसका लिक्विड स्टेट में आए. लिक्विड स्टेट में नहीं आए और डायरेक्ट बिना पिघले और सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. Now we talk about question 5. What do you mean by the latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization किसे कहते हैं? Latent heat of vaporization is the amount of heat energy, ऊर्जा की वह मात्रा which required to change unit mass of liquid into gas, जो किसी लिक्विड की मात्रा को गैस में बदलने के लिए ज़रूरी होती है वातावरणीय दाब पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द मेल्टिंग पॉइंट, उसके पिघलन बिंदु पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं.
इसका सीधा अर्थ ये है कि कितनी मात्रा में वो हीट जो हमें आवश्यकता पड़ती है किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए। अब हम क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ हम किसी ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए किसी वातावरणीय दबाव पर जो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर है कितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नाउ क्वेश्चन 7, डिफाइन दिस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बीपी क्या है और एमपी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है, टेम्परेचर का वह बिंदु जिस पर जो अवस्थाएं हैं वो बदलना शुरू होती हैं। जैसे हम बात करें द टेम्परेचर एट विच द ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ लिक्विड टू गैसियस फेज, जहाँ कोई द्रव उसकी अवस्था बदल के गैस अवस्था में जाने लगे। इन प्योर सब्सटेंस, वो होना चाहिए प्योर सब्सटेंस एट फिक्स प्रेशर, और उसका प्रेशर भी नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव अपना रूप गैस अवस्था में आने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, उबलना शुरू होता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू मेल्ट, किसी भी मैटर का वह तापमान जिस पर वह पिघलना शुरू होता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज वर 7 questions. In next video we will discuss next model paper 2. So these are very important question for you. You can learn from this video by pausing, or I have already sent you file of this model paper first. If you have any problem you can contact me. Okay students, bye. We will next with new video.